जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योति शताब्दी संस्थान की तरफ से एस्ट्रो संध्या सक्सेना, लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना। मेरे 3 चैनल हैं, तीनों की वजह से आपको स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो और सुंदर हो, ऐसा गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ। आज मैं आपको एक कन्वर्सेशन सुनाने जा रही हूँ। ये एक कन्वर्सेशन है उस लड़के का जिसको लगभग 21 महीने जो है जेल में रहा था। एक मर्डर केस में वो जेल में फंसा था और उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पा रहा था और उसको 14 साल की जेल जो है उसको सुनाई जा रही थी, जिसमें से उसको जब उसका सब कुछ बिक गया और सारा कुछ वो करा के हार गया और उसके बाद भी जब उसको समझ में नहीं आया कि वो कैसे बाहर आएगा, तब उसे अचानक से याद आया, क्योंकि वो लड़का मुझसे 2017 से जुड़ा हुआ था और 2017 में वो अक्सर मेरे पास आया करता था, मुझसे उपाय पूछता रहता था। वो काम करता था शनि से रिलेटेड, मैं उसका प्रयोग बताती रहती थी। उसके अलावा उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो नेपाली बहुमूल से थी, उसको वो प्यार करता था, शादी करना चाहता था। उस लड़की को पाने के लिए भी, उसे शादी करने के लिए भी मैं उसे बहुत सारे उपाय बताती थी। और ऐसे में जब 2019 में अचानक से एक मर्डर केस हुआ और उस मर्डर केस में उसको गिल्टी पाया गया, उसको जेल हो गई, तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो जेल चला गया। शुरू के लगभग 20 महीने वो जेल में रोता रहा, बिलखता रहा। उसके घर का सारा सामान बिक गया, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहा था। और ऐसे समय में जो 20 महीने बाद जब उसकी सज़ा का था कि उसे 14 साल की सज़ा हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा परेशान था और उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब उसने मुझे कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे अपने बहन भाई के नंबरों से, जिसको मैं समझ नहीं पा रही थी। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कभी कांटेक्ट नहीं किया, कोई मदद वैसे नहीं मांगी। लेकिन उस लड़के को मैंने वशीकरण का एक मंत्र दिया था और उसे कहा था कि कहीं पे भी किसी भी हाल में हो, जब भी तुम इस मंत्र को करोगे तो सामने वाले का ज़बरदस्त वशीकरण होगा और वो तुम्हारी हर बात मानेगा। और इसके अलावा इस मंत्र की खासियत है कि इससे वो काम भी हो जाते हैं जो तुम्हारी सोच से भी परे हो, क्योंकि ये अप्सरा का मंत्र है। इसमें समझ लीजिए कि ये योगिनी अप्सरा का मंत्र है और वो स्वयं उतर के आती हैं उस कार्य को करने के लिए, और वो काम होता ज़रूर है 100% गारंटी के साथ। जैसे मैंने उसको बताया था, उसने जेल में ही जो है, जब उसको 20 महीने जेल में हो गए और जब वो तड़प रहा था, तब 21वें महीने में उसने जो है, जब उसको लगा था कि 14 साल की जेल हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तब उसने अपने जजमेंट डे से पहले, जिस दिन उसको सज़ा सुनाई जानी थी, वो उससे पहले उसने 1-1.5 महीने पहले, लगभग सवा महीने पहले उसने उस मंत्र को करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने नियम बताया था उसको याद आ गया और जेल में जो जो रिसोर्सेज उसको मिले उसके द्वारा उस पूजा को उसने रात में दिन में करना शुरू कर दिया। और उसका फ़ायदा उसको ये हुआ कि 35वें दिन में जब जजमेंट होना था, उस दिन जज ने उसके फेवर में केस का सुनवाई की, क्योंकि उसने वो जो वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया था उसने जज के नाम के साथ किया था, क्योंकि उसे पता था, उसे पता कर लिया था कि कौन सा जज उसकी सुनवाई करने जा रहा है। और उसने विश मांगी कि मेरी इच्छा है कि मैं जेल से इज़्ज़त के साथ बरी हो जाऊं और मुझे कोई सज़ा ना हो, और जेल में जो अमुक जज है वो मेरे फेवर में केस दिलाए। उसने अमुक में उस जज का नाम बोला। इस तरह से उसकी मनोकामना पूरी हो गई। तो वो कन्वर्सेशन मैं आपको आगे सुना रही हूँ। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, यूनिवर्स में विश्वास रखिए, मुझ में विश्वास रखिए। ऐसे ऐसे काम मेरे पास बन जाते हैं जो आपने कभी सोचे भी ना हो। मैं आपको आगे उसी को सुनाने जा रही हूँ। और तुम्हें जेल कब हुई थी? वो मैं 10 जून को गया था। 10 जून कब? 10 जून 2019। 10 जून 2019 को। और वो डेथ केस कब हुआ लड़की का? 13 मई। जो 13 मई को वो लड़की मरी है और उसके बाद तुमको 10 जून को बस ये सब चीज़ों पे ही तो जज ने छोड़ दिया है कि कुछ मिला ही नहीं जब। अच्छा, तो उसके बाद तुम पूरे 20 महीने जेल में रहे? 20-21 महीना पूरा। और उसके बाद तुम्हें याद कब आया जो मैंने उपाय बताया था? वो मुझे एंड में मैंने करना स्टार्ट किया था। मतलब एंड में याद आया कि मैंने कोई उपाय बताया था आपको? क्योंकि फाइनल पे चल रहा था ना दीदी वो उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम तो मुझे पता था कि सब अब जो भी बचा कुछ है वो जज के हाथ में है बस, और कोई तो कुछ कर ही नहीं सकता था उस टाइम पे। तो तब मैंने शुरू किया था। अच्छा, उससे पहले मतलब तुमने कभी ये यूज़ नहीं किया? उससे पहले जब तुम जेल में गए 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले, तब नहीं किया? नहीं, उससे पहले नहीं किया। याद ही नहीं था तब? सोचा भी नहीं था? नहीं, याद था, लेकिन उस समय जो है मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं। उस समय तो इतना परेशान था, मतलब 4-5 महीने तो नींद तक भी नहीं, मतलब सही से परेशानी इतनी होती है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया क्या नहीं हो गया अचानक से।
हाँ, तो जेल में आराम किसको मिलेगा? तो तुम मतलब पहले तुम्हें जेल हुई, फिर तुम कई दिनों तक परेशान रहे, फिर तुम्हारा केस जो है वो तुम लड़ते रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, फिर अचानक से अचानक से याद आया कि मैंने तुमको संध्या दीदी ने हरिद्वार से एक मैसेज दिया था एक ही करके, फिर तुमने वो उपाय किया, 11 माला रोज करी? जी, 11 माला डेली। रोज रात्रि में किया? हाँ जी। और गिनते कैसे थे, क्योंकि वहाँ तो माला बिन थी? मैं दिन में ही करता था। वहाँ पे एक बात है, जो मोमडन यूज करते हैं उसको, बटन होता है उसमें, गिनती काउंट होता रहता है उसमें। अच्छा, वो कहाँ से मिल गया था? मैं उसको कभी आज मिल जाता है वहाँ से, बाहर से मंगा लेते हैं। अच्छा, काउंटिंग मशीन से तुमने गिने? हाँ, उनसे गिन लेता था, कभी हाथ पे गिन लेता था। तो 1100 मंत्र करे तुमने, और तुम्हारा जी 35 दिन में तुम जीत गए केस और जेल से बाहर हो गए। जी जी, बढ़िया है, ठीक है। चलो एक अच्छी सी वीडियो भी बना के भेज देना। खुश रहो। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ दीदी, बिल्कुल मैं करूँगा, ये भी सब आपको भेजता हूँ मैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो 3 साल से जुड़े हो आप अब मुझसे ना? वैसे 2017 से जुड़े हो ना? जी 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 तो जी तुम्हें जी। मेरे पास 5 साल हो गए जुड़े हुए। 2000, हाँ 5 साल, 4-5 साल हो गए दीदी, 5 साल हो गए थे। तो 5 साल में 4 साल हो गए दीदी, 4 साल हो गए। तो 4 साल में तुम्हारी दीदी काम आ गई तुम्हें जेल से बाहर निकालने में? जी दीदी बिल्कुल। मैं तो कई बार जो है आपको मैंने मैसेज भी किया था, शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। मुझे मैंने भेजा था आपको व्हाट्सएप। तुमने मुझे 2-3 बार मैसेज तो किया था, लेकिन मुझे लगा कि हाँ। तुम्हारा वो लड़की का ही चक्कर होगा, लव मैरिज का। नहीं 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 जेल के आसपास तो तुमने कोई मैसेज किया नहीं होगा, कि तुम जेल में थे तो कैसे किया? नहीं, हाँ मैंने खुल के नहीं बोला था उस टाइम पे। हाँ, तो अगर खुल के कोई और मुझसे बताता कि भाई हमारा लड़का ऐसे से फंस गया है, तो मैं उसके लिए मदद कर पाती ना। पर फिर भी कोई नहीं, आपने मेरे बताए हुए मंत्रों को वहाँ किया, और 1100 मंत्र करने से आपने वशीकरण के मंत्रों का प्रयोग करके जज को अपने फेवर में कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। दीदी उस टाइम तो पर कुछ और रास्ता ही नहीं था उस टाइम पे, तो मुझे सिर्फ मतलब अंत मुझे यही दिखा था कि अगर हो सकता है तो यहाँ से होगा, और कुछ मुझे कोई उम्मीद नहीं लगी बिल्कुल। तो चलो, आपका मंत्र काम आया, और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि उसने तुम्हारी सुन ली। कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, इसलिए तुम कम से कम 100 कुष्ठ रोगियों को भोजन बांटना जब भी तुम समर्थवान हो जाओ, लाइफ पटरी पे आ जाए। मैंने भी मम्मी ने भी, मतलब बहन ने भी, सब लोगों ने मतलब प्रसाद बोले हुए कहीं कहीं से, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया कि जब भी तुम समर्थ होगे तो 100 कुष्ठ रोगी को भोजन करा देना। तुम जेल से बाहर आए 21 महीने बाद, ठीक है। तो आपने इसे सुना, तो अगर आपको भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे जो है फ्री रीडिंग करा सकते हैं। आजकल फ्री रीडिंग मैं कर रही हूँ। आपको बस अपना फ़ोटो भेजना है, अपना नाम भेजना है, और आपको उम्र भेज के अपनी समस्या लिख के मुझे भेज देनी है। आपके लिए जो भी मैं कुछ कर पाऊँगी, रात को 12 बजे के आसपास पूजा लगा के देखूँगी। जो भी ईश्वर का आदेश होगा आपको मैं बता दूँगी, और आपको उसको कर लेना होगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे सीखना चाहें कुछ भी, गाइडेड मेडिटेशन, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, या कोई भी ऐसे दिव्य मेडिटेशन जिससे कोई भी काम पूरा हो जाता है, जैसे आपने इस लड़के का भी सुना कि मैंने उसको एक मंत्र बताया था, वो दिव्य मंत्र था जिसको करने से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कोई पद, कोई नाम, कोई इज्जत, कोई शोहरत, जहाँ भी फंसे हो वहाँ से बाहर आओगे, जो इच्छा चाहते हो वो पूरी होगी। वही इसने किया था। और ये चूँकि 2017 से मुझसे जुड़ा था, जनवरी फरवरी से, और 2019 में, इसे 2 साल में तो मुझसे पता नहीं क्या क्या सीख लिया था, क्या क्या जान लिया था। उसी वजह से इसने को वो मेरी शक्ति काम आई। तो अगर आपको भी कोई ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के दिन दान करने के लिए कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।